प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे लिए आज मौका मिले, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमेन। हम लोग आज का वचन है, थोड़ा प्रोत्साहन देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन हमको हमेशा प्रोत्साहन देता है। आमेन। उसका पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद राजाओं का राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु। स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर ने दिखाया परमेश्वर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज परमेश्वर हम तेरा वचन को परमेश्वर सुना रहे प्रभु परमेश्वर गीता। परमेश्वर मेरा बल से मेरे शक्ति से नहीं परमेश्वर, परंतु तेरा आत्मा के द्वार होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर गीता। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन परमेश्वर हर एक का जीवन में कार्य होने के लिए मैं ईश्वर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन देदार तलवार है प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, तेरा वचन प्रबल है परमेश्वर। हर एक का हमारे जीवन में कार्य के, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरा हर एक वादे के लिए धन्यवाद परमेश्वर गीता। परमेश्वर ये वचन है परमेश्वर, हर एक का जीवन में कार्य होने के लिए मैं ईश्वर मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर गीता। मैं मांगा तूने सुना, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं सारा आदर महिमा तुझको देते, मैं प्रार्थना को जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ और प्रबल मीठा नाम से मांगती परमेश्वर, सुना और कबूल कर ले। आमेन आमेन। हालेलुया कलीसिया। आज अब हम लोग वचन का तरफ देखते हैं। आज वचन है, हम कभी टलता नहीं है। आमेन। फिर यीशु मसीह हमारा चट्टान है, हम वो चट्टान का संतान है। हमको भी परमेश्वर ने चट्टान बनाया है। आमेन। यशाया 26:4 का वचन लिखा, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमेन। चट्टान कैसा रहता है? स्थिर रहता है, वो कभी टलता नहीं है, हिलता नहीं है। ऐसे हमको प्रभु में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। आमेन। इसके लिए हम परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, हम उसका संतान है, उसके लिए हमको मजबूत चट्टान बनाया। आमेन। फिर हम भजन संहिता 125 का 1-2 का वचन में जाते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो सिय्योन के पर्वत के समान है, जो टलता नहीं। इसके लिए इधर वचन में लिखा टलता, जो टलता नहीं, वो मेरा आज शीर्षिका है। वरुण सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, सब सर्वदा तक बना रहेगा। आमेन। इधर वचन में दावीद कहते हैं, 2 पर्वत का बारे में वो समझा रहे, एक सिय्योन पर्वत, एक यरूशलेम का पर्वत का बारे में बता रहे। हम परमेश्वर हमको ये कहते हैं, हम ऐसा पर्वत में रहना चाहिए, सिय्योन पर्वत का समान। वो श्रेष्ठ है, महिमा का पर्वत है। आमेन। उसका अंदर परमेश्वर का महिमा भरा है, वो स्थिर है। परमेश्वर ये हमसे चाहते हैं, हम भी उसमें स्थिर रहे। आमेन। दूसरी पर्वत यरूशलेम का पर्वत। यरूशलेम बहुत सारा पहाड़ रहते हैं, लेकिन यरूशलेम कैसा रहता है? 7 पहाड़ और 7 पर्वत का बीच में यरूशलेम है। और उधर का एक पहाड़ का एक पहाड़ है, दीवार का समान खड़ा है, दीवार जैसा बन गया है। उसका अंदर कितना लोग है, वो सुरक्षित है, उसका अंदर सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमको ये समझाते हैं, तुम लोग सिय्योन का पर्वत का समान है, कभी तुम टलेगा नहीं है। आमेन। दूसरी बात, वो सिय्योन का यरूशलेम का पर्वत का अंदर कितना लोग सुरक्षित है, ऐसे हम भी सिय्योन को हमारे लिए सुरक्षित करता है, और वो पहाड़ भी हमारा सुरक्षा करते हैं। फिर भी हमको स्वर्ग परलोक से, स्वर्ग से एक पहाड़ है, वो क्या है? देवदूत, केरूबी, शेराफी, ये तीनों लोग हमारा रक्षा करता है। आमेन। वो तीनों भी हमारा रक्षा करता है। इसके लिए हमको परमेश्वर वचन
प्रोत्साहन भी देते हैं और सांत्वन भी देते हैं। माता पिता हमसे हमको कितना सांत्वन देते हैं, उससे बढ़कर हमारा हमें सांत्वन देता है। आमेन। फिर परमेश्वर हमको आज संसार में कितना भयानक सब चीजें कार्य हो रहे, लेकिन हमारा इर्द गिर्द क्या है? सिय्योन पर्वत और यरूशलेम का पहाड़ है। आमेन। फिर संसार में झगड़ा, मारामारी, लड़ाई ये सब हो रहे, लेकिन अभी एक भयंकर चीज आया, कोरोना भी आया है, लेकिन लोग डगमगा रहे और धनवान लोग तो पूरा हिल ही गया। वो सोचते होगा अरे मेरे पास इतना धन संपत्ति है, इसको कौन क्या खाएगा, कभी क्या होएगा, इतना डर वो लोग अंदर बैठ गया है। लीडर लोग और राज्य का लोग भी हिल जा रहे। ये कारण अभी संसार में क्या हो रहे हम लोग नहीं जानते। आमेन। अभी इसके लिए मरकुस का हम लोग 23 में 24 से 27 तक वचन पढ़ेगा। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। क्या बोल रहे? उन दिनों में, अभी संकट का दिन आ रहे, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएंगे और चांद प्रकाश न देंगे। 25 में लिखा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। किधर से? आकाश से। और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगे। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादल में आते देखेंगे। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशों से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। आमेन। परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा भी नहीं, त्यागेगा नहीं। बोलते मैं मेरे लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। पृथ्वी में कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। आमेन। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग लूक 21 में 26 का वचन पढ़ते हैं। यीशु का पुनरागमन है, अभी यीशु आने वाला है। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। ये लोगों का जी क्या है? तो जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। आमेन। आकाश का शक्तियां हिल जाएगा। इतना कठिन समय आने वाला है। संसार में क्या हो रहे लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते, दावीद ने लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन का पर्वत का समान रहेगा। वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी टलेगा नहीं और सदा सदा के लिए स्थिर रहेगा। आमेन। हमको डरने का जरूरत नहीं है। आमेन। हमारा जीवन हमारा परिवार को परमेश्वर का हाथ में हमको सौंपना है, तभी हमको परमेश्वर हर वक्त हर समय हमको संभालेगा। आमेन। इसके लिए भजन संहिता 55 में 22 का वचन में ऐसा लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने न देगा। आमेन। परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तुम डरो मत, हर वक्त मैं तुमको संभालेगा, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम कभी टलेगे नहीं। आमेन। हम आज जैसी का सिय्योन पर्वत का बारे में, यरूशलेम का पर्वत का बारे में, पहाड़ का बारे में सुना। ये हमको वचन क्या देते? हमको सांत्वन देते। ये ऐसा सांत्वन देते, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। फिर हम कैसा नहीं टलते, इसका बारे में 3 बातों में हम आज सीखेगा। 3 बातें। पहली बात हम देखेगा दावीद क्या कहता है। दावीद कहते हैं भजन संहिता 16 में 8 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। आमेन। दावीद बोलते हैं मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। दावीद ये विश्वास करते हैं, वो अपना सम्मुख ही नहीं है, उसको ऐसा विश्वास का आंखों से देखते हैं, परमेश्वर मेरा बाजू में ही बैठा है, परमेश्वर मेरा बाजू में
बैठा है, वो उसका विश्वास है। दावीद का सामने करने के लिए सिंह आया, बालू आया, फिर उसका साउल का सेना आया उसका पीछे करके, राज्य का लोग आया उसका विरुद्ध, उसका जाति जाति का लोग भी आया, खास करके उसका खुद का बेटा अबेक्सलोम भी उसका पीछे किया उसको मारने के लिए, लेकिन उसने परमेश्वर का पर भरोसा रखा, इसको पर कोई भी हानि दावीद को नहीं पहुंचाया। ये सब बात छोड़ो, इतना बड़ा दुष्ट गोलियत तो उसका सामने करने के लिए आया, लेकिन उतना गोलियत को भी उसने मार डाला। क्यों? इसने ये सब काम परमेश्वर दावीद ने इसके लिए किया, उसका साथ परमेश्वर था। आमीन। आज भी हमारा साथ परमेश्वर है, हमको खड़ा किया है, लेकिन हमको परमेश्वर में स्थिर बन के रहना है। आमीन। परमेश्वर में हमको स्थिर बन के रहना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखते वो लोग धन्य है, वो कभी टलेंगे नहीं। संसार में ये सब सारी चीजें हो रहे, तूफान आएगा, सुनामी आएगा, अभी तो कोरोना ऑलरेडी आके बैठा है, लेकिन लोगों को डर है कोरोना से, हर एक लोग डर गया, लेकिन आज हमको कोरोना से डर नहीं है, क्योंकि हमको डर नहीं है, वो चट्टान परमेश्वर हमारा साथ है, सामर्थवान परमेश्वर हमारा साथ है, बलशाली परमेश्वर हमारा साथ है, विजय देने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर आज हमारा साथ है। इसके लिए हमको डरने का कोई चिंता नहीं। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, तो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो सिय्योन पर्वत का समान है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया जीसस। अभी हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, एक मोमबत्ती को लेते हैं और एक मट्टी को लेते हैं। मट्टी मतलब वो कुम्हार मटका बनाता है ना, वो मट्टी को लेते हैं। फिर अभी आग, उसका सामने हम लोग कभी आग को लेके आते हैं। आग को लेके तो क्या, आग का एक ही स्वभाव है, उसको जलाने का और उसको राख कर देने का। लेकिन वो आग मोमबत्ती का सामने लेके आएगा तो क्या हो गया, पिघल गया। लेकिन मट्टी क्या हो गया, मजबूत हो गया। ऐसे हमको मोमबत्ती का वहां पर पिघलना नहीं है, हमको वो मट्टी का वहां पर तो स्ट्रांग होना है, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमको बना रहना है। हमारे जीवन में आएगा समस्या नहीं बोल के नहीं है, समस्या आएगा जाएगा, लेकिन हमको परमेश्वर में क्या रहना है, स्थिर रहना है। परमेश्वर में हमको स्थिर रहना है। हमारा प्रभु का एक ही स्वभाव है, वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है, या उसकी करुणा हमारा प्रति कभी बदलता नहीं है, हमसे वो इतना प्रेम किया। आमीन। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर प्रभु ने हमको विजय दिया। किस चीजों पर विजय दिया? संसार से हमको विजय दिया, शरीर से हमको विजय दिया, और परमेश्वर ने हमको शैतान से भी विजय दिया। शैतान को उसने ऑलरेडी परमेश्वर ने हरा लिए, पहला यूहन्ना 3:8 में वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर का पुत्र आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आमीन। इसके लिए हमको टलना नहीं है, हमको परमेश्वर में स्थिर बनना है। दूसरी बात, हमको रुपए का लोभ नहीं करना, रुपए का लोभ नहीं करना। भजन संहिता 15:5 का वचन लिखा, जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, वो कभी भी न डगमगाएगा। हमको क्या नहीं लेना है, निर्दोष रहना है, घूस नहीं लेना है, हमको पैसा का लालच नहीं करना है। आमीन। उसमें लिखा, पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। क्या बना लिया है? चलनी बना लिया है। पैसा बुराई चीज है, पैसा का लोभ करना बहुत बुराई है।
इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, नीति वचन 10:22 में लिखते हैं, धन यहोवा का आशीष से मिलता है, उसका साथ दुख नहीं मिलाता। इसके लिए हमको हमारा मेहनत का कितना आता है उसमें हमको खुशी से आनंद से रहना है। फिर हमको हम धर्मी लोग के धर्मियों का समान हमको जीना है। आमीन। इसके लिए वो पैसा में क्या है, परमेश्वर का आशीष है। वो कभी परमेश्वर हमको निराश नहीं करते, उसमें बहुत सारा आशीष है, उसमें बहुत सारा आशीष है। इसके लिए हम ये सब का रास्ते पे नहीं जाएगा, हम सही मार्गों पे रहेगा, पवित्र रहेगा। परमेश्वर का आशीष ही हमारा जीवन के लिए खजाना है। आमीन। क्या है, परमेश्वर की आशीष एक खजाना है हमारा जीवन के लिए। उसने हमको खजाना दिया, स्वर्ग का खजाना दिया, हर एक चीजों पे हमको विजय दिया है, वही हमारा जीवन का खजाना है। परमेश्वर का राज्य में हम दसवां उसको देते हैं। परमेश्वर हम दसवां उसको देते हैं, उसको परमेश्वर देखता है। देख के क्या बोलते हैं, तुम्हारा जीवन में मैं आकाश को जरों को खोलकर अपरंपरा आशीष को बरसाता हूँ। मैंने देखा तूने मेरा राज्य में बोया है, इसके लिए मैं तुझे आशीषित करूंगा। फिर परमेश्वर का वचन ये भी बोलते हैं, मेरा शरीर में कभी रोग नहीं रहेगा, तू भले चंगे रहेगा हमेशा। क्यों चंगा रहेगा, तू मेरा राज्य में बोया है, तूने आशीष पाया है, मेरा खजाना, वो खजाना तूने पाया, इसके लिए तेरा शरीर में कभी बीमारी नहीं रहेगा। इसके लिए हमको विश्वास करना है। परमेश्वर हमको हर एक को उसका आशीष से भर दिया है, कभी हमको कोई भी चीज की परमेश्वर ने कमी नहीं किया है। आमीन। ये दूसरी बात होगा। पहली बात हमको हमारे को परमेश्वर को हमारा सम्मुख रखना है। दूसरी बात हमको पैसा का लोभ नहीं करना है, घूस नहीं लेना है, और कोई कोई किसको मारने के लिए सुपारी देते हैं ना, वो भी काम नहीं करना है। हमको पैसा के ऊपर सही रहना है, गलत रास्ते पे हमको कभी नहीं जाना है। कोई भी हमको पैसा का लालच दिखाएगा, लेकिन हमको पैसा का लोभ में कभी नहीं जाने का। पैसा अच्छी चीज है, पैसा नहीं रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पैसा हमारे जीवन जरूरी है, लेकिन हम पैसा का लोभ नहीं करने का। कोई कोई है ना, कितना भी पैसा रहेगा ना, वो लोग को अरे आने दो आने दो आने दो बोलते हैं, लेकिन वो बंडर को खाली नहीं करते, आने दो बोलते हैं। बाद में वो अपने आप से चले जाते हैं, एक एक करके चले जाते हैं और खाली भी हो जाते हैं। पहले हमको याद रखने का, पैसा का लोभ नहीं करने। वचन में लिखा है, पैसा का लोभ है बुराई का जड़ है, हमको परमेश्वर को उपस्थिति से अलग कर देते हैं। फिर हमारा दिमाग में वही रहते हैं, पैसे ही हमको दिखते हैं, और कोई चीज हमको परमेश्वर नहीं दिखते, सिर्फ पैसा दिखता है। परमेश्वर इसके लिए बोलते हैं, मैंने तेरे को आकाश का जरों को खोलकर तेरे ऊपर अपरंपरा आशीष को बरसाया है, तू उसमें मत रह, सही मार्गों से चल और मेहनत कर, तेरा कमाई का फल ही तेरा जीवन के लिए एक आशीष है। आमीन। तीसरी बात में हम जाते हैं, हमको है ना नीति वचन 8:17 में लिखा, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हमको तीसरी बात क्या, हमको तड़के उठ के परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर वचन ये बोलते, सुबह मेरे को उठ के कोई मुझे खोजते वो मुझे पाता है। आमीन। अभी कोई 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, कोई 4 बजे उठ के प्रार्थना करते सुबह, कोई 5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, अभी 6 बजे से 7 बजे तक ग्रुप में प्रार्थना हो रहे। ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का आशीष है। इसके लिए सब लोग ग्रुप में बैठ के प्रार्थना कर रहे सुबह। वो सुबह का आशीष बहुत सारा रहता है, उसको कोई भी, वो आशीष, परमेश्वर का आशीष कोई भी अलग नहीं कर सकते। वो एक खजाना है परमेश्वर का। सुबह का हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो आशीषित है। इसके लिए भजन संहिता 46 का 5 में लिखा, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं है। पौ पड़ते परमेश्वर उसकी सहायता करता है, पौ पड़ते
मतलब सुबह सुबह परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा सहायता करने के लिए आते हैं। वो हमसे बातें करते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं और उसका आवाज हमको सुनाई देते हैं। वो आवाज से हमसे बातें करते हैं। कैसा शमूएल को परमेश्वर ने आवाज दिया, वो शमूएल ने उसका आवाज सुना। ऐसे परमेश्वर को हमको बुला रहे, खास करके हमको परमेश्वर का आवाज को सुनना है। परमेश्वर हमारा मदद करता है। सुबह परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो कभी टलता नहीं। वचन में भी लिखा है, कोई मुझे तड़के उठकर खोजते हैं, वो मुझे पाते हैं। वो कभी टलते नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्री से लेके आने के लिए, वो लोग जंगल में लेके जा रहा था, तभी वो लोग को खाने का चीज का जरूरत था। परमेश्वर ने क्या किया, आकाश से वो लोग को मन्ना गिराया। जंगल में मन्ना, वो लोग का चावनी में मन्ना गिराया। फिर वो मन्ना का के लोग अच्छा लगा, वो लोग को खाया। फिर वो जमा करने के लिए भी देख रहा था, लेकिन जमा करने से वो बचता नहीं। मूसस ने बोला, तुमको कितना खाने का उतने ही जमा करो और दूसरे दिन के लिए मत रखो। दूसरे दिन में रखने से क्या होते हैं, मन्ना खराब हो जाता है। फिर लोगों ने कहा तृप्त हो गया ऐसा। फिर धूप लगते लगते क्या होते हैं, वो पिघल जाते, वो हाथ में नहीं आते, हाथ में नहीं आते। ऐसे सुबह का हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में इतना सारा है, हमको जमा करने के लिए जगह नहीं है। वो मन्ना पिघल गया, वो जमा करने के लिए नहीं होगा, धूप लगते लगते वो पिघल गया। लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में इतना सारा आशीष दिया है, वो हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। इतना परमेश्वर हमको आशीषित दिया है। वो आशीष हमको खोना नहीं चाहिए, हमको आशीष खोना नहीं चाहिए, हमको उसको रखना है। आमीन। और एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 46 का 4। एक नदी है जिसकी नहर से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। वो नगर कौन है, वो नगर आज हमें, वो नगर आज हमें, उसमें आनंदित होता है। परमेश्वर हमको ये कहता है, परमेश्वर हमारे बारे में बहुत सोचता है, तुम मेरे लिए बहुत कीमती है, मूल्यवान है, तुम सदा आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे बारे में बहुत सोचता है। आमीन। हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। परमेश्वर हमारा बीच में वास करता है, परमेश्वर हमारा बीच में वास करते हैं। परमेश्वर हमको ये शरीर मंदिर बनाया, परमेश्वर ने ये मंदिर, शरीर को मंदिर बनाया, वो पवित्र रहना चाहिए। हमारा शरीर क्या रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। आमीन। इसके लिए प्रेरित 7:48 का वचन में लिखा, परंतु परम प्रधान हाथों के बनाया घरों में नहीं रहता। क्या बोला, हाथों में बनाया हुआ घर में नहीं रहता। और परमेश्वर किधर रहता है, वचन लिखा 1 कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। इसके लिए परमेश्वर होता है, हमारा जीवन पवित्र रहना चाहिए। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर बोलते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर को बना के रखो, उसको गिराने को मत देखो। आमीन। कभी कभी हम आत्मा में दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शैतान देखते रहते इसको कभी गिराना है। वो हमको गिराने को आएगा, लेकिन वो समय में पवित्र आत्मा हमारा साथ रहेगा, स्वर्ग लोक का दूत लोग हमारा साथ रहेगा, स्वर्ग का दूत लोग हमारा साथ रहेगा। हमारा सामने शत्रु भी आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, भजन संहिता 23 का 5 में लिखा, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमारे लिए क्या बिछाता है, वो मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, हम मेरे कटोरा उमंड रहे। परमेश्वर हमको अभिषेक किया, हम अभिषिक्त लोग है। दाविद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, ऐसे आज परमेश्वर हमको अभिषेक किया। परमेश्वर का आत्मा हम पर है,
परमेश्वर का आत्मा हम पर है। हम बोलते हैं ना, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ रहेगा, परमेश्वर हमारा संग रहेगा, हमको कोई भी चीज की गति नहीं होएगा। आमीन। विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ चीजें देने वाला, सब कुछ उसका ही है। क्यों नहीं देगा? देगा, सब कुछ उसका ही है। इसके लिए परमेश्वर सब कुछ चीजें हमारा जीवन है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमको परमेश्वर ने दिया है, कोई मनुष्य नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। इसके लिए परमेश्वर कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने से मेरा ऊपर भरोसा रखो। मैं सब सारी चीजें, सारी दुनिया बनाया, वो सब सारी चीजें मैं तेरे लिए बनाया है, तेरे लिए मैंने योजना बनाया है। आमीन। बोलते हम तो पहला कुछ भी नहीं था, हम पहले मुर्दे था, परमेश्वर हमारे में जी डाला, आज हम मुर्दे से हमको जिंदा किया है। आमीन। हम वो पाप के दलदल में थे, परमेश्वर हमको पाप के दलदल से उठाकर उसका राज्य में हमको खड़ा किया। हमको उसका सुसमाचार सुनाना है और हमको परमेश्वर में स्थिर रहना है, हमको अपने आप को मजबूत करना है। कोई भी हमारा इर्द गिर्द आएगा ही नहीं है। दावीद विश्वास करते, मेरा परमेश्वर को मेरा सम्मुख रखा, मैं मेरा बाजू में रखा, मैं विश्वास के आंखों से मैं देखती हूँ परमेश्वर मेरा साथी है। दाऊद को सामने करने बहुत सारा चीजें आया, लेकिन वो कोई भी चीज से दावीद ने डरा नहीं है। क्यों? वो परमेश्वर, सिर्फ उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने बोला, मैं इतना बड़ा गोलियत को हराने का, उसमें मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा, इसके लिए मैंने वो गोलियत को हरा देगा। वो विश्वास का साथ उसने पत्थर से मारा, वो पत्थर से उसको हरा दिया। आमीन। आज विजय का परमेश्वर हमारा हर एक का साथ है, हमको विजय दे रहा है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्य शिकोरिया लांदा रबा रबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्य। जिसके लिए परमेश्वर का वचन ये भी बोलते हैं, दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। इसके लिए हमको धीरज बांधना है, हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत करना है। हमारा शरीर एक मंदिर है, ये मंदिर को हमको पवित्र करना है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 63 का 1 वचन में दावीद ने कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। क्या बोलते हैं? तू मेरा परमेश्वर है। आज हमारा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हम उसको यत्न से, हमको परमेश्वर को ढूंढना है। दावीद कैसा यत्न से ढूंढता है, ऐसे हमको विश्वास का साथ यत्न से ढूंढना है। उसने विश्वास किया, आज हमारा विश्वास को हमको देखना है, हमारा विश्वास कितना है परमेश्वर पर। आमीन। हमको आज क्या करना है? विश्वास रखना है। हालेलुया। आज हमने 3 चीजों का बारे में देखा, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आएगा, हम कैसा नहीं टलते। पहली बात, दावीद का जैसा हमको परमेश्वर को हमारा सम्मुख रखना है। दूसरी बात, हमको पैसा का लोभ नहीं करना है। तीसरी बात, हमको सुबह तड़के उठकर हमको परमेश्वर का खोज करना चाहिए। सुबह का टाइम हम परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत सारे बातें करते हैं, उसके वचन के द्वारा बातें करते हैं, हमको दर्शन देते हैं और हमको भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य भी परमेश्वर देता है। आमीन। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, यत्न से तड़के उठकर परमेश्वर का खोज करो, तभी परमेश्वर हर एक चीज, हम परमेश्वर का खोज करते हैं, परमेश्वर हमको टलने नहीं देगा। आमीन। इसके लिए परमेश्वर का वचन, हमको डरने का जरूरत नहीं, व्याकुल होने का जरूरत नहीं, चिंता करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन, तुम्हारा हर एक चिंता को मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। आज हमारा परमेश्वर चट्टान है, हमको सिर्फ चट्टान पर विश्वास रखना है। हम भी चट्टान है, हम मजबूत गढ़ है, हम ढाल है, परमेश्वर ढाल है, मजबूत गढ़ है। उसी रीति से हम भी एक ढाल है, हम मजबूत गढ़ है, हम वो चट्टान है, कभी वो टलता नहीं है। आमीन। इसके लिए जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। फिर हम सिर्फ परमेश्वर पर ही प्रेम नहीं रखने का, हमको हमारा इर्द गिर्द रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखना। हम एक दूसरे से प्रेम रखते तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है।
इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तुम मुझे पूर्ण हृदय से, पूर्ण बल से, पूर्ण प्राण से मुझे प्रेम करो और तुम्हारा आड़ो पड़ोसी से भी प्रेम रखो। ये परमेश्वर का 2 आज्ञा है। इसके लिए हमको एक दूसरे से प्रेम रखता तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। आमीन। लास्ट का वचन है यशायाह 40 का 31 में किया लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। क्या लिखा? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। परमेश्वर आज हमको यह बोलते हैं, हम कभी भी परमेश्वर बाट जोएगा, वो हमको कभी छोड़ता नहीं, हमारा साथ रहते हैं, हमको हर एक चीजों में परमेश्वर मदद करता है। आमीन। आज हमने क्या सीखा है? हमको परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और स्थिर रहना है। हम परमेश्वर स्थिर रहने से हम कभी टलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। इसका जैसा दावीद ने कितना परमेश्वर पर विश्वास रखा, आज हमारा विश्वास भी उतना ही होना चाहिए, हमको दृढ़ होना चाहिए। आप विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर और प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, मांगे से परमेश्वर सब कुछ सारी चीजें देने वाला है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मांगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढेगा तो पाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोले जाएगा। आमीन। हम उसका ठिकाने परम प्रधान का चाय में हम लोग ठिकाने पाए लोग है, हम वो हमारा ले, हम उसका हमारा हमको सुरक्षा करते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर बोलते तुम धन्य है, मुझ में बने हैं, इसके लिए तुम धन्य है। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है। आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्य। हम ईश्वर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हमको परमेश्वर ने मुझे वचन बोलने के लिए सामर्थ्य, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हैं। आंखें बंदे करते हैं हम लोग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्य परमेश्वर। आज तेरा वचन को हमने परमेश्वर सुना प्रभु, हर लोग ने तेरा वचन सुना परमेश्वर। परमेश्वर हर एक जीवन में प्रोत्साहन आने दो प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर तेरा लोग कभी डगमगाएगा नहीं, ठलेगा नहीं परमेश्वर। ये संसार में अभी ये कोरोना आया परमेश्वर, वो कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर हमारा हर एक का साथ है प्रभु परमेश्वर। तूने हम हर एक को सामर्थ दिया प्रभु परमेश्वर गीता, हर एक को विजय दिया परमेश्वर स्वर्गीयता, हर एक को बलशाली किया परमेश्वर, हर एक को प्रभावशाली किया। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। तूने हमारा हर एक का ध्यान रखा परमेश्वर, के लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। संसार में कितना भयानक चीजें हो रहे, सब कुछ सब लड़ाई हो रहे परमेश्वर, लीडर से राजकारणी लोग के ऊपर लड़ाई हो रहे परमेश्वर, एक एक को दूसरे के मारे परमेश्वर। लेकिन हम विश्वास किया तेरा नाम पर परमेश्वर, हमारा इर्द गिर्द तो तूने कुछ हानि आने को नहीं दिया परमेश्वर। हमको ऐसा बनाया परमेश्वर, वो सिय्योन का पर्वत का समान बनाया परमेश्वर, वो यरूशलेम का पहाड़ का समान बनाया परमेश्वर। वो परमेश्वर यरूशलेम का बीच में परमेश्वर कितना लोग अंदर है उसको सुरक्षा किया परमेश्वर। ऐसे तेरा लोगों को तूने सुरक्षा की, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर गीता। धन्य आइंदा परमेश्वर हम कभी टलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, हम कोई भी चीज पर चिंता नहीं करेगा परमेश्वर, तुम्हारा साथ है परमेश्वर। के लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर गीता। हर एक को तूने आशीषित किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। हर एक को तेरा सामर्थ्य भर दी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक लोग चीजें तुझे से मांगेगा परमेश्वर, तूने परमेश्वर उसको तो वो मांगने से उससे बढ़कर हर एक का जीवन में तो तेरा आशीष को उंडालेगा प्रभु परमेश्वर। वो लोग का कटोरा परमेश्वर उमड़ते रहेगा प्रभु परमेश्वर के पिता। धन्यवाद, क्योंकि तो आशीष का परमेश्वर है स्वर्गीयता। तूने वो आशीष का खजाना हर एक का जीवन में आज खोला प्रभु परमेश्वर। तूने कहा मैं आकाश का जरों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष को बरसाया बोल के, सचमुच हर एक का जीवन में तूने आशीष बरसाया परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर गीता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। शिकोरिया लाखाने रे बराबर रबा हो रे 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 कारा लांडे रे बराबर रबर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर स्वर्गीयता। मैं सारा आदर मैं तुझको देते परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना को जिंदे यीशु मसीह के सामर्थ्य और प्रबल मिट्टा नाम से मांगते परमेश्वर, सुना और कबूल कर ले। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद।